कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सुत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु की भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो जाए तथा मनोवांछित फल भी मिल सके। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सुत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणी के हित की जो बात पूछी है, अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को करने के लिए नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हितों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत योनियों से जन्मे हुए लोगों से मनुष्य के कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से ही निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद जी बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य को जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो यह बतलाइए कि उस मनुष्य के सब सुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तो तुमने यह बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं वह कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मनुष्य लोक दोनों में दुर्बल एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम के वश में होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्री भगवान के वचन को सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है और क्या उसका विधान है? यह किसने किया था और इस व्रत को करने से क्या होता है? विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का खम्भ, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाए लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर, गुड़ ले और सब प्रकार का भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवें तथा मनुष्य बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करना चाहिए और फिर समय व्यतीत करें अपना। इस तरह व्रत करने पर
मनुष्य की जो इच्छा है वह निश्चय ही पूरी हो जाती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही एक मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका वृतांत कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होकर ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको अवश्य करूँगा, यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। वह सवेरे ही उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। उसको करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण का कहा हुआ यह व्रत तुमसे कहा। हे विप्र, अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह सब प्रकार से सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने भी इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करता हुआ तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देख ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हो गया और चरना अमृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को आया। लकड़हारे के मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उस बूढ़े को उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दुग्ध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान की व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को चला। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन धान्य से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, वो सुनो। पहले समय में
उल्का मुख नाम का एक विद्वान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देखकर विनम्रता पूर्वक पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे बताइए। राजा बोला, हे प्रभु, हे साधु, आपने बंधुओं के साथ मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यह एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचनों को सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इस सब का विधान कहो, मैं भी कथा के अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाला उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य ही करूँगा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण की भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या दिनों दिन ऐसे बढ़ रही थी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, आपने जो संकल्प किया था भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसको पूर्ण कर लीजिए। साधु बोले, हे प्रिय, अब इसके विवाह पर ही इसका व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने जब नगर में अपनी पुत्री को सखियों के साथ खेलता हुआ देखा तो तुरंत ही दूतों को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वनिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्यवश उस व्रत को करना भूल गया। तब भगवान श्री सत्यनारायण जी क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जामाता सहित समुद्र के समीप रतनपुर नगर में आया और दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां पर दोनों ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास धन को देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता के साथ दौड़ते हुए राजा के समीप गए और बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर में जो धन था चोर चुरा कर ले गया। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख से अति दुखित हो अन्न की चिंता में पुत्री कलावती एक ब्राह्मण के घर गई।
वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी, प्रसाद को ग्रहण और कहकर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, तू कहाँ थी, क्या कर रही थी और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन को सुनकर माँ लीलावती सत्यनारायण भगवान के व्रत की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर पर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की, हम सब का अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दिखाई दिए और बोले, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ देना और उनका जो धन तुमने ग्रहण किया है उसको वापस कर देना, नहीं तो तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कराकर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में बोला, हे महानुभव, भाग्यवश ही ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए आभूषण पहनाए और जितना धन उनका लिया था उनसे दुगना धन देकर आदर सहित उनको विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर के लिए चल दिए। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा को आरंभ किया और अपने नगर को चला। थोड़ी ही दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप ये क्यों पूछ रहे हो? धन लेने की इच्छा है क्या? मेरी नाव में तो बेल पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया तथा नाव में बेल और पत्ते देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत भारी शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी का तो श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन को सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके गुण रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका को धन से भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान उस पर प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर दामाद सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेज दिया। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुनकर साधु की स्त्री ने हर्ष के साथ सत्यनारायण का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचन को सुनकर पुत्री कलावती
प्रसाद को छोड़कर पति के पास आ गई। प्रसाद अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ देख, कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी हो गया और बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन को सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वापस जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो उसको उसका पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर उसने आकर अपने पति के दर्शन किए। फिर साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक व्रत किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। जय सत्यनारायण भगवान, तेरी सदा ही जय हो। प्रिय भक्तजनों, आप सुनेंगे सत्यनारायण भगवान जी की आरती। जय लक्ष्मी रमना, श्री जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना। रतन जडित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि साजे। ओम जय सत्यनारायण भगवान। प्रकट भय कली कारण द्विज को दर्श दियो, ब्रूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमना। दुर्बल भीर कलार इन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमना। जय लक्ष्मी रमना। वैश्य मनोरथ पायो सरदा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फेर स्तुति की नहीं। ओम जय लक्ष्मी रमना। भाव भक्ति के कारण छन छन रूप धरो, श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमना।